हाईवे के सड़क किनारे बने एक छोटे से मशहूर डोसा होटल की रसोई में गरम तवे से उठती खुशबू पूरे माहौल को महका रही थी। तवे पर घोल फैलाते हुए मोहन बड़ी तेजी से एक के बाद एक मसाला डोसा बना रहा था। सुनहरे करारे डोसे पर मक्खन लगाते हुए वो मुस्कुराकर रामू से कहता है, रामू, एक और मसाला डोसा तैयार है, जल्दी देकर आओ, ग्राहकों को इंतजार नहीं करना चाहिए। मोहन मसाला डोसा तैयार करके रामू को दे देता है। तभी वहाँ होटल के मालिक सोमनाथ डोसा देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मोहन, सच कहूँ अब तो मेरे आधे ग्राहक तुम्हारे हाथ के डोसे खाने के लिए ही आते हैं। अगर तुम न होते तो इस होटल की इतनी पहचान नहीं बनती। मालिक, यह सब आपकी मेहरबानी है। शुरू में मैं कहाँ इतने अच्छे डोसे बना पाता था। वह तो आपने मुझ पर भरोसा किया और आज देखिए, आपकी वजह से मैं कितने अच्छे डोसे बना पाता हूँ। नहीं मोहन, हुनर सिखाया जा सकता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी हर किसी के बस की बात नहीं होती। मोहन पिछले 5 सालों से इसी होटल में काम कर रहा था। सुबह अंधेरे रहते ही होटल पहुंच जाता और रात देर तक बिना थके काम करता। महीने की पगार मिलते ही सबसे पहले वो पैसे अपने गांव भेज देता, जहां उसकी बूढ़ी माँ और पत्नी निर्मला किराए के एक छोटे से घर में रहती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, मोहन सुबह सवेरे हमेशा की तरह होटल पहुंचा तो वहां होटल का शटर बंद था। मोहन परेशान होकर कहता है, मालिक, यह क्या है? आज होटल क्यों बंद है? मोहन, अब इस होटल को बंद करना पड़ रहा है। जिसकी यह दुकान थी उसने मुझे खाली करने के लिए कहा है, इसलिए मजबूरी में मुझे यह होटल बंद करना पड़ रहा है। ये सुनते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने उसकी बूढ़ी माँ और पत्नी का चेहरा घूमने लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, तो मालिक, कहीं और दुकान लेकर हम फिर से शुरू भी तो कर सकते हैं। मोहन, तुमने ठीक कहा, लेकिन दोबारा से शुरू करने में न जाने कितना समय लगे। पहले ही मेरा बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए पहले इस नुकसान से उभर जाऊं, फिर दोबारा से शुरुआत करूंगा। इसलिए तुम्हें अब कहीं और काम देख लेना चाहिए। कोई बात नहीं मालिक, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। होटल बंद होने के बाद भी मोहन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। अगली सुबह वो जल्दी उठा और काम की तलाश में शहर की सड़कों पर निकल पड़ा। नमस्ते मालिक, मुझे डोसा बनाना आता है, अगर कोई काम हो तो रख लीजिए। 5 साल से इसी काम में हूँ। भाई, तुम्हारा अनुभव तो अच्छा है, लेकिन अभी हमारे यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। फिर वो दूसरे होटल पहुंचा, वहाँ भी उसे काम नहीं मिला। पूरे दिन मोहन एक होटल से दूसरे होटल, एक ढाबे से दूसरे ढाबे तक भटकता रहा। शाम तक उसके पैरों में दर्द होने लगा, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। जेब में रखे पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। एक रात उसने बस अड्डे की बेंच पर बैठकर लंबी सांस ली और मन ही मन सोचा, मोहन, तूने घर जाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी को क्या जवाब देगा? और मकान मालिक, वह तो घर के किराए की आंख लगाकर इंतजार कर रहा होगा, लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब यहाँ रुककर भी क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे क्या होगा। मोहन गहरी सोच में बेंच पर बैठा ही था कि तभी उसके गांव जाने वाली बस आ जाती है और वो बस में बैठ जाता है। अगली सुबह मोहन अपने गांव लौट आया। घर की चौखट पर उसकी बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। अपने बेटे को यूं अचानक अपनी आंखों के सामने देखकर वो खुश भी हुई और हैरान भी। बेटा, इस बार इतनी जल्दी कैसे आ गया? मोहन ने धीरे से जवाब दिया, माँ, जिस होटल में मैं काम करता था वह बंद हो गया है। अब मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। मोहन की माँ सुमित्रा कुछ पल चुप रही और फिर वो अपने बेटे को दिलासा देते हुए कहती हैं, बेटा,
परेशान मत हो, इसका भी कोई ना कोई समाधान निकाल ही जाएगा। सुमित्रा जी अपने बेटे को समझा ही रही थी कि तभी निर्मला वहाँ आती है। माँ जी, अभी घर में थोड़ा राशन है जिससे कुछ दिन हम गुजारा कर सकते हैं, लेकिन मकान मालिक का क्या? महीना होते ही वो किस तरह घर के चक्कर लगाने लगता है। पिछले 2 दिन से कितनी बार वो टोक चुका है कि कब किराया मिलेगा। यह सारी चिंताएं मुझे भी परेशान कर रही हैं। अगर मकान मालिक ने मोहलत नहीं दी तो क्या होगा? मोहन अपनी माँ और पत्नी से बात कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर मकान मालिक हरि प्रकाश भी आ जाता है। अरे मोहन, तुम शहर से वापस आ गए? चलो अच्छा है। 3 दिन ऊपर हो चुके हैं, किराया दो भाई। काका, जहाँ मैं काम करता था वह होटल बंद हो चुका है, इसलिए मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और आपके देने के लिए किराया भी नहीं है। देखिए, हम इतने सालों से आपके घर में रह रहे हैं, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कभी बेईमानी नहीं करूँगा, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। हरि प्रकाश कुछ पल चुप रहा, फिर वह मोहन से कहते हैं, देखो मोहन, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ आती है, लेकिन मुझे भी पैसों की जरूरत रहती है। मैं तुम्हें सिर्फ 15 दिन का समय देता हूँ, किसी तरह किराए का इंतजाम कर लेना। उसके बाद तुम्हें कोई और समय नहीं मिलेगा, ठीक है? इतना कहकर हरि प्रकाश वहाँ से चले गए। घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। बाहर शाम ढल रही थी, लेकिन मोहन के मन में जैसे अंधेरा उतर आया था। उसी रात उसने मन ही मन सोचा, कल सुबह फिर काम ढूंढने निकलूंगा, जो भी काम मिलेगा वही कर लूंगा। अगले दिन मोहन गांव में काम की तलाश में निकल गया। पूरे दिन वो काम ढूंढता रहा, लेकिन सभी जगह से उसे निराशा मिली। शाम को थका हारा गांव के मुख्य चौराहे पर बैठा लोगों को देख रहा था। कोई चाय पी रहा था, कोई समोसे खा रहा था, कोई कचौड़ी खरीद रहा था। बाजार में अच्छी खासी भीड़ थी। मोहन ने पूरे बाजार में नजर दौड़ाई और वो सोचने लगा, अरे, यहाँ तो एक भी डोसा बेचने वाला नहीं है। अगर अपने गांव में ही छोटा सा डोसे का ठेला लगा लूं तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। मोहन मन बना लेता है कि अब वो अपने गांव में मसाला डोसा वाला ठेला लगाएगा और वो घर वापस आ जाता है, जहां मोहन के चेहरे पर सुकून देखकर निर्मला उससे कहती है, लगता है जी आपको काम मिल गया। नहीं, काम तो नहीं मिला, लेकिन अब मैं अपना काम करूंगा। अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है? अपना काम करेगा? कैसा काम बेटा? हमारे पूरे गांव के बाजार में चाय, समोसे, कचौड़ी, जलेबी सब बिकते हैं, लेकिन डोसा बेचने वाला एक भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि अपना एक छोटा सा मसाला डोसे का ठेला लगा लूं। अजीब बात तो अच्छी है, लेकिन ठेला, बड़ा तवा, गैस सिलेंडर, बर्तन, चावल, दाल, ये सब खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मोहन कुछ पल चुप रहा और फिर वो अपनी माँ और पत्नी से कहता है, सेठ जी से उधार। मोहन गांव के सेठ रविंद्र के घर जाता है और वहां जाकर उन्हें अपनी परेशानी बताता है और उनसे उधार पैसे मांगता है। तो बाजार में अब तुम भी एक नया ठेला लगाओगे? और क्या कहा तुमने, डोसा? ये क्या होता है भाई? क्या गांव के लोग ये खरीदेंगे भी? मुझे तो नहीं लगता कि गांव के लोग इसका नाम भी जानते होंगे। सेठ जी, बस अपने गांव के लोगों को कुछ नया खिलाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि गांव के लोगों को मेरा मसाला डोसा जरूर पसंद आएगा। चलो, तुम गांव के लोगों को कुछ नया खिलाना चाहते हो, हमारे गांव में भी एक नई वैरायटी आ जाएगी। अच्छी बात है, भगवान करे गांव के लोगों को तुम्हारा यह मसाला डोसा पसंद आए और तुम्हारा काम चल पड़े। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, लेकिन मुझे समय पर पैसे चाहिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपके पैसे समय पर लौटा पाऊं। मोहन ने सेठ रविंद्र से उधार के पैसे लिए। उनका धन्यवाद करके सीधा पास के कस्बे के बाजार चला गया। शाम तक सारा सामान लेकर गांव लौट आया। अगली सुबह
मोहन अपना ठेला लेकर गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंच गया। उसने ठेले को साफ किया, गैस लगाई, तवा चढ़ाया। तभी वहां चौराहे पर कचौड़ी बेचने वाला शंभू मोहन से कहता है, अरे मोहन, तुमने गांव में किस चीज का ठेला लगाया है? मसाला डोसा? अरे गांव के लोगों को तुम्हारे ये डोसा पसंद नहीं आएगा। यहाँ के लोगों को तो कचौड़ी, समोसे, ब्रेड पकोड़े, जलेबी, रबड़ी यह सब पसंद है। यह क्या है, शहरी खाना खिलाने आए हो? कुछ नहीं शंभू भैया, बस एक छोटी सी कोशिश है। कोई काम धंधा तो है नहीं, शहर में सालों से डोसा ही बनाता आया हूँ और वहाँ के लोगों को यह बहुत पसंद भी है, तो सोचा क्यों ना गांव के लोगों को भी कुछ नया खिलाया जाए। अरे भैया, कोई और काम ढूंढो, तुम्हारा डोसा कोई नहीं खरीदेगा, सच कहता हूँ। तभी शंभू की रेहड़ी पर कचौरी खरीदने आया एक आदमी मोहन की रेहड़ी पर जाता है और मोहन से कहता है, अरे मोहन, ये डोसा क्या होता है? हमने तो पहली बार नाम सुना है। ये रोटी है या पराठा? और इसमें मसाला कहाँ होता है? इसे मसाला डोसा कहते हैं। बाहर से करारा और अंदर से मसालेदार आलू भरा होता है। इसे नारियल की चटनी से सांभर के साथ खाया जाता है। एक बार खाकर देखिए, बहुत स्वादिष्ट होता है। अरे नहीं नहीं, पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा, कहीं मेरे पैसे ही बर्बाद ना हो जाएं। मैं तो कचौड़ी ही खरीदूंगा, जो बरसों से खाते आ रहे हैं, बस वही ठीक है। चौराहे पर आते जाते लोग मोहन का बोर्ड पढ़ रहे थे, उसे मसाला डोसा बनाते हुए देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत मसाला डोसा खरीदने की नहीं हो रही थी। वो हमेशा से जो खाते आ रहे थे वही खरीद रहे थे। तभी शंभू कहता है, सुबह से शाम हो गई ग्राहकों का इंतजार करते करते, लेकिन मजाल है किसी ने भी हिम्मत की हो तुम्हारे मसाला डोसा खरीदने की। मैंने कहा था ना, गांव के लोग नहीं खरीदेंगे ये डोसा वोसा। शंभू की बात सुनकर मोहन ने हल्की मुस्कान दी। उसके चेहरे पर निराशा तो थी, लेकिन हिम्मत अभी भी बाकी थी। कोई बात नहीं शंभू भैया, नया काम है, लोगों को समझने में समय लगेगा। अगर मैं पहले ही दिन हार मान लूं तो मेहनत का क्या फायदा। इतना कहकर मोहन अपना सामान समेटता है और उदास मन से घर लौट आया। घर पहुंचते ही निर्मला ने उसके चेहरे की मायूसी देखकर पूछा, क्या हुआ जी, आज डोसे बिके या नहीं? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर वह धीमी आवाज में कहता है, एक भी नहीं। लोग डोसा देखकर रुकते तो हैं, लेकिन खरीदने की कोई हिम्मत नहीं करता। सब कहते हैं कि पहले कभी नहीं खाया, पता नहीं कैसा होगा। बेटा, जब कोई चीज पहली बार सामने आती है तो लोग उसे अपनाने में समय लेते हैं, तो हिम्मत मत हार, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगले कई दिनों तक मोहन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपना ठेला लेकर चौराहे पर पहुंच जाता और ग्राहकों का इंतजार करता, लेकिन हर दिन शाम तक वही हाल रहता। अरे मोहन, कब तक इस डोसे के भरोसे बैठे रहोगे? देखो, मेरी कचौड़ियाँ तो सुबह से ही खत्म होने लगती हैं और तुम्हारा तवा अब भी खाली पड़ा है। गांव वाले नई चीजों के चक्कर में नहीं पड़ते। मुझे लगा था कि गांव के लोगों को कुछ नया स्वादिष्ट खिलाऊंगा तो मेरा काम चल जाएगा, लेकिन गांव वाले तो मुझ पर भरोसा ही नहीं कर रहे। मकान मालिक को दिया समय भी खत्म होने को आया है। उधर सेठ जी भी नया काम शुरू करने के लिए पैसे लिए थे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? इतनी उम्मीद और विश्वास के साथ ही मसाला डोसे का ठेला लगाया था कि यहाँ से काम बन जाए, लेकिन यहाँ भी कोई काम बनता नजर नहीं आ रहा। मोहन की आंखों में आंसू थे, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी चौराहे पर एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से दो शहरी आदमी उतरते हैं। उनमें से एक की नजर मोहन की बोर्ड पर जाती है। अरे देखो भाई, यहाँ तो मसाला डोसा मिलता है, चलो यहीं खाते हैं। वो दोनों शहरी आदमी मोहन के ठेले पर आ जाते हैं। भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, 2 मसाला डोसा बना दो, मक्खन थोड़ा ज्यादा लगाना।
मोहन के चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान आई थी। उसने बड़े प्यार से गर्मा गर्म करारे मसाला डोसे बनाए और नारियल की चटनी सांभर के साथ परोस के दिए। जैसे ही शहर के लोगों ने पहला निवाला खाया, उनके चेहरे खिल उठे। वाह, क्या स्वाद है, बिल्कुल शहर के बड़े रेस्टोरेंट जैसा। सच में इतना बढ़िया डोसा तो हमने बड़े होटलों में भी नहीं खाया। शहर के लोगों की बातें सुनकर आसपास खड़े गांव वाले हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक आदमी धीरे से कहता है, अरे, शहर वाले तो बड़े चाव से खा रहे हैं, लगता है सचमुच स्वादिष्ट होगा। तभी वही आदमी जो रोज मोहन का ठेला देखकर चला जाता था, आगे बढ़कर मोहन से कहता है, मोहन, मेरे लिए भी एक मसाला डोसा बना दो, आज हम भी खाकर देखते हैं। कई दिनों की मेहनत और इंतजार के बाद आखिर वो पल आ ही गया जिसका मोहन को बेसब्री से इंतजार था। उसने मुस्कुराते हुए तवे पर बड़े सलीके से डोसे का घोल फैलाया और नारियल की चटनी व सांभर के साथ प्लेट सजाकर उस आदमी के सामने रख दिया। आदमी ने पहले डोसे को ध्यान से देखा, फिर चटनी में डुबोकर पहला निवाला खाया। जैसे ही डोसे का स्वाद उसकी जुबान पर पहुंचा, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे वाह मोहन, यह तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। बाहर से इतना करारा और अंदर से मसालेदार, हमने तो बेकार में इतने दिनों तक इसे नहीं चखा। ये सुनते ही 2-3 लोग तुरंत मोहन के ठेले के पास आ गए। मोहन के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। दूर खड़ा शंभू ये सब देखकर हैरान रह गया। अरे, सुबह तक जिसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं था, उसके यहाँ इतनी भीड़ कैसे लग गई? मोहन बिना रुके एक के बाद एक डोसे बनाता जा रहा था और हर ग्राहक खाते ही उसकी तारीफ कर रहा था। शाम होने तक मोहन का सारा घोल, आलू का मसाला, चटनी और सांभर खत्म हो चुका था। तभी शंभू मोहन से कहता है, मोहन, लगता है मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। तुम्हारी मेहनत सच में रंग ले आई। गांव के लोगों को तुम्हारा ये मसाला डोसा पसंद आ रहा है। मोहन ने हंसते हुए कहा, शंभू भैया, अगर इंसान दूसरों की बातों से डरकर अपने सपने छोड़ दे तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। नई चीज को लोग पहले नहीं अपनाते, लेकिन अगर उसमें सच्चाई और मेहनत हो तो एक दिन वही सबकी पसंद बन जाती है। शाम को जब वो ठेला लेकर घर पहुंचा तो निर्मला दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने मोहन के चेहरे पर मुस्कान देख ली और समझ गई कि आज कुछ अच्छा हुआ है। क्या बात है, आज तो आपके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही है। मोहन मुस्कुराकर जवाब देता है, आज पूरा सामान बिक गया, एक भी डोसा वापस नहीं आया। बेटा, मैंने कहा था ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ऊपर वाला देर करता है लेकिन मेहनत का फल देता जरूर है। उस रात तीनों ने कई दिनों बाद चैन से खाना खाया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहन हमेशा की तरह अपना ठेला लेकर चौराहे पर पहुंच गया। लेकिन आज का नजारा बिल्कुल अलग था। कई लोग उसके ठेले के सामने खड़े होकर उसके आने का इंतजार कर रहे थे। अरे मोहन, कल तो डोसा खत्म हो गया था, आज हमारे लिए पहले ही बना दो। मोहन बहुत प्यार और सम्मान से सभी ग्राहकों को मसाला डोसा दे रहा था। ग्राहकों को सिर्फ डोसा ही नहीं, डोसे के साथ नारियल की चटनी और सांभर भी बहुत पसंद आ रहा था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। मोहन के दिन पर दिन ग्राहक बढ़ रहे थे। एक दिन शंभू मोहन से कहता है, अरे भाई, अब तो तुम्हारे ठेले के आगे मेरे ठेले से भी ज्यादा भीड़ लगने लगी है। हाँ मोहन, ऊपर वाले की तो कृपा है, लेकिन इसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है। हम सभी ने तुम्हारा हौसला कभी बढ़ने नहीं दिया, लेकिन एक तुम थे जिसे अपने हुनर पर, अपनी मेहनत पर इतना भरोसा था कि आज देखो, लोग दूर दूर से तुम्हारे मसाला डोसा खाना आते हैं। मोहन को इस बात की खुशी थी कि आसपास के लोग भी उसकी सफलता से खुश हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। मोहन को मसाला डोसा बेचकर अच्छी आमदनी हो रही थी, जिस वजह से वो जल्द ही सेठ के पैसे भी लौटा देता है। सेठ जी, यह है आपके पैसे। आपकी मदद न होती तो मैं कभी अपना काम शुरू नहीं कर पाता।
मुझे खुशी है कि तुमने मेहनत से अपना वादा निभाया। सच कहूँ मुझे नहीं लगा था कि गांव वाले डोसा इतना पसंद करेंगे। सेठ के पैसे देकर आने के बाद वो मकान मालिक हरि प्रकाश के किराए के पैसे भी चुका देता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह मोहन चौराहे पर अपना मसाला डोसा बना रहा था कि तभी उसके कान में एक जानी पहचानी आवाज आती है। अरे क्या बात है मोहन, तुम्हारे ठेले के सामने तो अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। लाओ एक मसाला डोसा मुझे भी तो खिलाओ, बहुत दूर से आया हूँ। अरे मालिक, सोमनाथ जी प्रणाम। खुश रहो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैंने शहर में फिर से अपना होटल शुरू कर दिया है। इस बार पहले से भी बड़ा होटल है। मुझे तुम्हारे जैसे रसोइये की ज़रूरत है। पहले से दुगनी तनख्वाह दूंगा। चलो फिर साथ काम करेंगे। मोहन कुछ पल तो चुप रहा, फिर वह अपने ठेले के सामने खड़े ग्राहकों को देखता है, अपने गांव की ओर नजर घुमाता है। फिर उसने मुस्कुराकर सोमनाथ जी से कहा, मालिक, आपकी यह बात मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, लेकिन इस बार मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। सोमनाथ हैरानी से बोले, मगर मोहन तुम मना क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें दुगनी तनख्वाह देने के लिए तैयार हूँ। फिर तुम मेरे साथ जाने के लिए क्यों मना कर रहे हो? सोमनाथ और मोहन की ये बातें सुनकर चौराहे पर खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तो क्या मोहन दोबारा से शहर जाकर मसाला डोसा बेचने लगेगा? क्या अब इस गांव में हमें इतना स्वादिष्ट मसाला डोसा नहीं मिलेगा? अगर मोहन शहर चला गया तो दोबारा से हमारे गांव में इतना अच्छा मसाला डोसा बेचने वाला दूसरा कोई और नहीं होगा। मोहन का मसाला डोसा इतना स्वादिष्ट होता है कि एक बार खाओ तो दोबारा खाने का मन करता है। अरे नहीं नहीं, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अपने ही गांव में रहकर आप लोगों को इसी तरह स्वादिष्ट और मजेदार मसाला डोसा खिलाता रहूंगा। तो मोहन तुम फैसला कर चुके हो कि तुम्हें मेरे साथ शहर जाकर मेरे होटल में काम नहीं करना? मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ कि आपने मुझे इतनी इज्जत दी, लेकिन अब मैं अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे गांव में मसाला डोसा खाने आएं और आसपास के गांवों में मेरा गांव का नाम हो। इसीलिए मैं यहाँ रहकर अपने काम को बढ़ाऊंगा, अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। सोमनाथ कुछ देर तक मोहन को देखते रहे, फिर उनके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ जाती है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ अच्छे रसोइया ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हो। मुझे तुम पर गर्व है। तुम यहाँ रहकर लोगों को अपने हाथ का स्वादिष्ट मसालेदार डोसा खिलाओ और अपने गांव का नाम रोशन करो। मैं शहर में अपने होटल पर किसी और को रख लूँगा। मोहन का शहर न जाने का फैसला सुनकर वहाँ खड़े लोग खुश होते हैं और मोहन की बहुत प्रशंसा भी करते हैं। ऐसे ही समय गुजर रहा था। अब मोहन का मसाला डोसा सिर्फ उसके अपने ही गांव में